अपने लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के, एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया, मेरे महबूब देखे हैं क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा उनकी निशानी है कि जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा, कौन कह रहा है? ये चरवाहा बता रहा था अबू हुरैरा से कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती हैं, लेकिन न खाती हैं न पीती हैं। कमाल यह है जब शाम को जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती हैं। समझ गए कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में हैं, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है, रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबी का मिंबर सूना लगता है, आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सबाब को तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार ज़ारो कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो के जिनकी मुस्तफा ने भी नकी टाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए के सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा सलमान फारसी है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है। वो खातून जन्नत अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदा कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा के मदीने की औरतों को साथ लिया के औरतों के झुरमुट में हयाओं वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदा कायनात कहती है बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की, अर्ज करती है बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, यह भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है बाबा फिर मैं हसन का जहरालूद कुर्ता पेश
करूंगी। आका ने फिर ये कहा, फातिमा ये भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह को अकबर। सैयदे कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदे कायनात कहती है, अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदा कायनात कहती है, अब्बा जी चलिए ठीक है, आप भी सजदा करो। फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदा कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा, जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है, मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा कर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखतूम अशरफ, फैज़ाने मखतूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए, और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगियां अभी बाकी हैं, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफ़ा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी और औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के, तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है, बरकतें उड़ जाती हैं, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदाए पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे तू जा किधर रहा है? किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी न कर सका, ना आया। 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ, जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो, रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा देना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ, आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयदा कायनात की चादर तकदीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शबे बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हमारी आखिरी रात है।
शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो, आज मिल गई है। मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना। जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को। खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा, लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात, ऐसे भी वो लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर 2 जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ, ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए 1 घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो, हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के जहन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा, 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे, थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना, वो पूछे कौन है, रो के कह देना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाए अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है। माफी दे दे, मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है। इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की औलाद से नफरत नहीं करते। सुभान अल्लाह। इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा। मगर ख्याल रखिएगा, माँ बहुत बाप अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला। आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था कारी साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया। मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की। मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा? आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी हो जा। मेरी सारी रात की इबादत पे 2 जुमले भारी आ गए। आज मैं बड़ा फख्र से आया हूँ। अगर माँ बाप ये जुमले बोल देना, खुदा की कसम फिर जहन्नम ठंडी हो जाती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज बस इतना कहलवा लेना अपने माँ बाप से, बस इतना कहलवा लेना, हमारे हक में हाथ उठा दो रब की बारगाह में। आज हमारे लिए वो तो बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें शबे बारात भी मिली है और माँ बाप भी घर में है, वो सबसे बड़े खुश नसीब है। और कारी साहब, सैयद साहब कबिला, आपके कदमों की खाक सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, खुश नसीब वो बेटा नहीं होता जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आता है। मैं कहता हूं खुश नसीब वो बेटा होता है जो बाप के कंधे पे कब्रिस्तान जाया करता है। सुभान। आप कहेंगे कैसे? कैसे? फरमाया गया कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं, वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान। बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बद्दुआ दे दे तो फिर सारी इबादतों पे मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे हैं। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहां का जो तराजू है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है।
असल वो है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहां भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी। मैदान कयामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब बात ज़हन में उतर जाए। कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे। तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के। अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फर्माबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे नजर आए। कई लोग इसलिए जलसा उस रात में नहीं रखते हैं कि जी आज हम इबादत करेंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो महफिल सजी हुई है, ये इतनी अजमतों और बरकतों वाली महफिल है। फरमाया गया कि अगर शबे बारात ना भी हो और शबे कद्र भी ना हो, रमजान की मुबारक रातें भी ना हो, फिर भी किसी भी दिन किसी भी रात में अगर ये महफिल सजा ली जाती है, तो जितने लोग इस महफिल में आते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। और ये अहले बस्ती की मेहनतों का नतीजा है कि हमारे वो नौजवान जो इधर उधर वक्त काट रहे होते रत जगह के नाम से, वो आज इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में आके बैठ गए हैं। ये रब का बड़ा करम है कि उसने हमें इस रात के मौसम में और इस सर्द भरी हवाओं के बीच में बिस्तर से उठा के इस जमीन पे बैठा रखा है। अंदाजा होता है कि रब अपने बंदे से कितना प्यार फरमाता है। उसी को बुलाया जाता है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसी को अपनी महफिल में बुलाया जाता है। अगर मैं अपने आंगन में, अपने सहन में दावत का प्रोग्राम रखूं, तो वही लोग आएंगे जिन्हें मैं बुलाऊंगा। तो यकीन जाने, अगर मेरे आंगन में मेरी दावत पर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो आपको क्या लगता है हुजूर की महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अरकान कमेटी को कि आपने बड़ा एहसान किया है तमाम ही इलाके के मुसलमानों पर। ये खूबसूरत महफिल सजाई और हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का यहाँ मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर इस एहसान के बदले में हम पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दें, तो उनके उम्मती होने का हक फिर भी अदा नहीं कर सकते। जितना बड़ा करम अल्लाह ने हुजूर के उम्मत में पैदा फरमा के ये कर दिया है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए और ये इतना बड़ा करम हुआ कि हमारे सारे ऐबों पे पर्दे डाल दिए गए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरी शख्सियत कबूल की जाए। हर शख्स का ये नारा है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझसे अफजल कोई नहीं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ से दूर हूं और बाकी मुझे सारी दुनिया मैली नजर आती है।
हकीकत यह है कि हुजूर के करम ने पर्दे डाल रखे हैं। बेशक अगर वो पर्दे उठ जाएं तो मैं हूं या आप हो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज अगर हमारी शक्लें सलामत हैं तो हुजूर के सदक़े में सलामत है। अगर हमारे चेहरे नहीं बिगड़े हैं तो ये हुजूर के कदमों की बरकत है। बेशक वरना पहली उम्मतों का अगर जायजा लिया जाए, अगर पहली उम्मत का कोई बंदा गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पे उसकी खता लिख दी जाती थी। अगर कोई जुर्म करता था तो उसके